महाराज जी, आपके चरणों में विनम्र प्रणाम। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इन मजबूत घेरों से कैसे निकलें? कृपा, एक ही शब्द। काल, कर्म, स्वभाव, गुण, घेरा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। भगवान की कृपा इतनी समर्थ है, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्था। ये हमारे प्रभु की जो कृपा है ना, वो सर्व समर्थ है। काल हमारे शरीर पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे स्वरूप पर नहीं। जिस दिन भगवत कृपा पात्र ऋषिकों के संग से मुझे अनुभव हुआ कि हमारा स्वरूप कालातीत है, काल निष्प्रभावित हो जाएगा। जिए काल बस ना परे। काल का प्रभाव केवल शरीर तक है। काल हमारे स्वरूप का स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि काल मेरी आत्मा है। समझ रहे? अगर ना समझ में आ रहा हो तो बताना। काल और मेरी आत्मा दो नहीं है। आत्मा स्वरूप काल है, काल भगवान का स्वरूप कहा गया है। मेरी आत्मा ही काल है, तो आत्मा को आत्मा नष्ट नहीं कर सकते। काल आत्मा के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो पर धर्म, ये देह धर्म है, इसके ऊपर काल का प्रभाव, और ये मेरा स्वरूप है नहीं। अज्ञान से मैंने इसे अपना मान लिया। भगवत कृपा से यदि ये ज्ञान हो जाए तो हम कालातीत स्थिति में थे, हैं, रहेंगे, तो काल का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। ये अनुभव होने लगेगा। स्वभाव 3 गुणों से रचता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब हम भगवत कृपा का आश्रय लेंगे तो हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लाएं। गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से उसके नाम में प्रीति होती है। जो कृष्ण है वही कृष्ण नाम है। कृष्ण कृपा के बिना कोई एक बार भी कृष्ण नहीं बोल सकता। जब हमारी गुरु कृपा, इष्ट कृपा पे आस्था हो जाएगी तो उनके द्वारा दिया नाम जिह्वा पर रटने लगेंगे। नाम रटते रटते हमारा स्वभाव बन जाएगा। नाम का स्वभाव रटने का बन गया। यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ, नाव सुदृढ़ भव तरंग। बदल गया स्वभाव। स्वभाव था विषय चिंतन, स्वभाव था सांसारिक रागों में रमण करना, लेकिन गुरु कृपा से जब नाम मिला, नाम का रटना हुआ तो स्वभाव बदल गया। भागवतिक स्वभाव हो गया, भगवत चिंतन करने का स्वभाव बन गया। बोलिए मेरा स्वभाव हो गया है, स्वाभाविक भगवत स्मरण होता है, स्वभाव के घेरे से पार हो गया। कर्म हमारे शुभ और अशुभ 2 ही प्रकार के होते हैं, जो हमें दोनों बांधे रहते हैं। अशुभ कर्म है लोहे का बंधन, और शुभ कर्म है सोने की जंजीर का बंधन। बंधन दोनों से होता है। जब हम कृपा का आश्रय ले लेते हैं तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जगुच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का विनाश कर देता है शरणागत का शरण्य। जो ही शरण होते हैं हम प्रभु की, तो शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत। जय जय श्री हरिवंश। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे सारे शुभ अशुभ का विध्वंस कर दूंगा, नाश कर दूंगा, और क्या दे दूंगा? बोले अपने चरणों की प्रीति। कर्म से भी हम मुक्त हो गए। तो काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये जो त्रिगुण का चक्र चलता रहता है हृदय में, उन्हीं के ऊपर प्रभावित कर पाता जो भजनहीन होते हैं। जो भजन करने वाले होते हैं उनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुण उन्हीं को आकर्षित करते हैं जो भजनहीन होते हैं। समझ रहे ना? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव उन्हीं पर प्रभाव करता है जो, नहीं तो गुणातीत है नाम। प्रभु का रूप गुणातीत है, प्रभु की लीला गुणातीत है, प्रभु के चरण अरविंद की सेविका जो दासता है, सेविका भाव है, सेवक भाव, जो भी भाव कर रहा हो उपासक, ये गुणातीत है। गुणातीत के ऊपर गुण का कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमारे प्रभु की कृपा, उसका हम आश्रय लेकर नाम रूप लीला धाम में चित्त को जोड़ दे तो काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्वभाव बदल जाएगा, कर्म हमें बांध नहीं सकते हैं, और गुणों का प्रभाव हमारे हृदय पे नहीं पड़ेगा, वो गुणातीत हो जाएगा। समझ रहे ना? एक ही उपाय मामे वे प्रपद्यन्ते। चाहे नाम जपो, चाहे रूप का ध्यान करो, चाहे लीला गायन करो, चाहे चरण सेवा करो, हुई तो अपने प्रीतम की ही। प्रीतम की नाम रूप लीला धाम का आश्रय काल कर्म गुण स्वभाव से आपको ऊपर उठा देगा, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ में आया? कोई संशय? एक पल के लिए भी मन विषयों से अलग नहीं होना चाहता, इस दशा में क्या करें? उसी विषय को प्रभु देखने लगो। बड़ी सूक्ष्म चाल है उसको बदलने के लिए। जहां जा रहा है वहीं प्रभु को देखने लगो, और जहां प्रभु को देखने लगोगे तो शर्मा के मन लौटना प्रारंभ कर देगा। क्या कोई अपने प्रभु के
विषय में ऐसा सोचेगा क्या, उस पर जो मन है ना वो पवित्र होने लगे। शर्मा के लौटने का मतलब है वो पवित्र होने लगेगा। देखो, साधारण संबंध में जब इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि हमारा मन मलिन नहीं होता, हमारी जवान बहन हमारे साथ बैठी हो या हमारे हृदय से लग रही हो, तो क्या हमारे अंदर काम आ जाएगा क्या? अब वो आता है, वो तो राक्षस होते हैं, कोई मनुष्य थोड़ी होते हैं। आप विचार करो, वो राक्षसों की चर्चा थोड़ी है भाई। हमारी बेटी जवान है, हमारे गले से लग रही, बहुत दिनों बाद आई, ऐसे सभा में गले से लगे, क्या वो काम प्रकट कर सकती है क्या वृत्ति? दूसरा जो संबंध नहीं मानता उससे काम। जब साधारण भावों में इतनी बड़ी सामर्थ्य है तो भगवत भाव में कितनी बड़ी सामर्थ्य। अगर हम सब जगह अपने गोविंद को देखने लगे, हर विषय में गोविंद को देखने लगे, तो भगवदाकार वृत्ति विषयाकार वृत्ति का नाश कर देती। जैसे आपने कहा, कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं जो विषयों से आसक्त ना हो, तो आप देख लेना कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं रहेगी जो भगवदाकार ना हो जाए। मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, जहां जहां विषय के लिए मन जाए वहीं वहीं भगवान को देखना शुरू करो, क्योंकि हर विषय रूप भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। समझ